हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। क्या आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं अपना डिग्री प्रोग्राम एंड दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड? तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड पेर्शिंग स्क्वायर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो इस प्रोग्राम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, किन डिग्री प्रोग्राम के एप्लीकेंट के लिए अवेलेबल है, और अगर आपने अप्लाई करना है तो कब तक अप्लाई करना है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंपली सर्च करना है ऑक्सफोर्ड पर्शिंग स्क्वायर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर बात करें कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी जो ना सिर्फ ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि आपको जो लिविंग कॉस्ट है उसके लिए भी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है ईच ईयर। यानी 5 फुल अवार्ड्स जो हैं आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी जो मास्टर्स डिग्री है और आपके जो एमबीए डिग्री है उसके लिए। तो वो एप्लीकेंट, वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो परस्यू कर सकते हैं अपना 1+1 जो एमबीए पार्टनिंग प्रोग्राम है उनमें से किसी भी प्रोग्राम को, और उसे कंबाइन कर सकते हैं एमबीए के साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चांस मिलता है कि ना सिर्फ वो बेनिफिट अवेल कर सके बल्कि जो प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो उनको अटेंड कर सकते हैं, और इसी तरह जो मेंटोरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि आपने जो है 1+1 MBA जो पार्टनिंग प्रोग्राम होता है आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो इस प्रोग्राम जो है पार्टनिंग जो प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली जो है 1+1 MBA पार्टनिंग प्रोग्राम है उनकी कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ पार्टनिंग प्रोग्राम है आपके 1+1 MBA डिग्री प्रोग्राम के लिए जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं डिपेंडिंग पोन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने इनको ज़रूर चेक करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात करें कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये, अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि क्या बेनिफिट दे रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक अप्लाई करना है, तो जो स्कॉलरशिप है ये आपकी जो कोर्सेज़ की फ़ी होगी आपकी मास्टर्स डिग्री के लिए भी और आपकी जो एमबीए डिग्री के लिए भी, उसकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यानी आप जो अपना मास्टर्स डिग्री है वो भी परस्यू कर रहे होंगे और आपकी जो एमबीए प्रोग्राम है आप उसको भी परस्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ आपको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी आपकी लिविंग कॉस्ट के लिए, और जो ग्रांट है वो आपको जो है आपके जो स्टडी के 2 ईयर्स हैं उसके लिए प्रोवाइड की जाएगी, और पर ईयर जो आपको ग्रांट प्रोवाइड की जाएगी आपके लिविंग कॉस्ट के लिए है दैट इज़ एटलीस्ट 19,237 पाउंड्स। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रांट जो कि आपको प्रोवाइड की जा सकती है आपके लिविंग कॉस्ट के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो कोर्सेज़ की फ़ी है वो भी कवर्ड अप होगी आपके मास्टर्स डिग्री के लिए भी और आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए भी। अगर बात करें कितनी नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो टोटल 5 हमारे पास फुल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिसके लिए जो एलिजिबल एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने बात की है कि जो एलिजिबल एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको जो है इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा। तो जो न्यू एप्लीकेंट हैं ऑक्सफोर्ड के 1+1 MBA प्रोग्राम के, वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपको एडमिट होना पड़ेगा ना सिर्फ 1+1 MBA पार्टिंग प्रोग्राम के अंदर, बल्कि इसी के साथ साथ जो जो आपका एमबीए प्रोग्राम है उसके अंदर भी ताकि आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और जो करंट मास्टर स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिट हो चुके हैं टू द एमबीए और उन्हें कंसीडर नहीं किया गया था स्कॉलरशिप के लिए प्रीवियस ईयर के अंदर, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मेंशन की गई हैं जिनको आपने जो है ज़रूर रीड आउट करना है। तो इन केस अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन किन फैक्टर पर की जाती है एप्लीकेंट की। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपकी जो अचीवमेंट है,
उसको चेकआउट किया जाता है कि आप कितनी अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड को परफॉर्मेंस को होल्ड कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि आपके जो अवार्ड्स हैं, अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्राइजेस जो हैं विन किए हैं, अगर आपके पास जीमैट और जीआरई का स्कोर है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं आपके चेकआउट किए जाते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। और इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आपकी जो मोटिवेशन है वो कितनी है, और कितना आप जो है लीडरशिप का पोटेंशियल जो है उसको होल्ड करते हैं। लीडरशिप का जो पोटेंशियल है ये भी एक आपकी एबिलिटी होगी जिसको सिलेक्शन क्राइटेरिया में चेकआउट किया जाएगा। आपका करेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी आप कमिटमेंट को होल्ड करते हैं, इस चीज़ को चेकआउट किया जाता है। और जो वर्ल्ड के सोशल चैलेंजेस हैं, उनके अंदर जो है उन चैलेंजेस को आप किस तरह से एड्रेस कर पाएंगे और किस तरह से जो है आप अपनी एबिलिटी को यूज़ करके उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर पाएंगे, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो यानी डिफरेंट सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं। तो इन सब सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर जो एप्लीकेंट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इस फुल स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाता है। और अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह से करना है ताकि आप इस फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपने जो है अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है आपके जो दोनों कोर्सेज़ हैं उनके लिए। यानी ना सिर्फ आपने जो है अपना 1+1 जो एमबीए पार्टनरिंग प्रोग्राम है उसके लिए जो है एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, बल्कि आपका जो दूसरा कोर्स प्रोग्राम है उसके लिए भी आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की थी। और देन इसी के साथ साथ जब आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं अपने बोथ कोर्सेज़ के लिए, उसी टाइम पर आपको स्कॉलरशिप का जो एजे है उसको भी सबमिट करना होता है। जो फंडिंग का पार्ट होता है, सेक्शन होता है, उसमें आपके 1+1 जो एमबीए प्रोग्राम की एप्लीकेशन है वहाँ पर डेडलाइन के अंदर, ताकि आपको जो है कंसीडर किया जाए स्कॉलरशिप्स के लिए भी। और इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को का आपको आंसर भी प्रोवाइड करना पड़ता है कि आप किस तरह से जो है इंटेंशन रखते हैं कि आप चेंज करेंगे वर्ल्ड को अपनी एबिलिटीज़ के साथ। और ये चीज़ आपके बारे में क्या बताती है, इस क्वेश्चन को आपने जो है 500 वर्ड्स तक आंसर करना होता है, और नो मोर देन 500 वर्ड आपका आंसर नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए डेडलाइन की, तो जो पार्टनरिंग प्रोग्राम है उनकी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डेडलाइन होगी, रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन आपको अप्लाई करना होगा बाय 6 जनवरी 2025 अपने 1+1 एमबीए प्रोग्राम के लिए। एंड फॉर योर चूजर मास्टर प्रोग्राम उसकी जो डेडलाइन है वो आइदर इन दिसंबर होगी या जनवरी होगी, तो उसके मुताबिक अपने चूजर मास्टर प्रोग्राम के लिए आप सबमिट करेंगे। लेकिन बाय 6 जनवरी 2025 इज़ द डेडलाइन फॉर द 1+1 एमबीए प्रोग्राम। और इसी तरह आप ना सिर्फ इस डेडलाइन के अंदर जो एप्लीकेशन है जब उसको सबमिट कर देते हैं, देन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसे जो है कैरी आउट किया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन उनको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और जो इंटरव्यू है उन स्टूडेंट्स का हेल्ड किया जाता है, ताकि फाइनली जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाए, जो कि मोस्ट एलिजिबल एप्लीकेंट होंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये थी आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ उनको उनका जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके कोर्स फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि जो एमबीए प्रोग्राम होगा उसकी कोर्स फ़ी की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है, और जो ग्रांट है लिविंग कॉस्ट की पर ईयर फॉर बोथ ऑफ योर स्टडी ईयर वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस स्कॉलरशिप की जो इंफॉर्मेशन है उसको ज़रूर रीड आउट करेंगे और इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। आई होप सो कि जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।